अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हिसाबे दुश्मना। वो मौसम गर्मा की एक खुशगवार शाम थी। मैं अपने सरकारी क्वार्टर के लान में चंद मिलने वालों के हमरा बैठा बातें कर रहा था। इतने में एक शख्स जिसने खेस की बुक्कल मार रखी थी अंदर आया, झुककर मुझे सलाम किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने चादर में अपना मुंह भी छुपा रखा था, ताहम उसकी घनी मूंछों की झलक मैंने देख ली थी। गर्मियों के मौसम में चादर ओढ़ने का मतलब ये था कि वो दूसरों के सामने अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने गुफ्तगू रोककर उससे उसकी आमद का मकसद पूछा। उसने किसी हाल मस्त शख्स की तरह जवाब दिया, बंदे को कोई जल्दी नहीं है, आप इत्मीनान से फ़ारिग हो लें, फिर कुछ अर्ज़ करूँगा, ज़रा पर्दे की बात है। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो खासा गहरा बंदा था और कोई गहरी ख़बर लाया था। मैंने मिलने वालों को जल्दी फ़ारिग कर दिया और खेस पोश की तरफ रुख कर लिया। उसने चादर हटाकर अपना चेहरा बेनकाब कर दिया और अपनी घनी मूंछों का ज़ाविया दुरुस्त करने लगा। शक्ल उसकी खासी खौफनाक थी और चेहरे पर ज़ख़म के 2-3 पुराने निशान भी थे। उम्र 30-32 साल के लगभग थी और ख़ासा जीदार बंदा मालूम होता था। उसकी चाल ढाल और वज़ाकता से मैं समझ गया था कि वो कोई सज़ा याफ्ता आदी मुजरिम था। उसने अपनी बुक्कल से एक पैकेट निकाला और मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। ये क्या है? मैंने पूछा। ये ऐवान साहब ने आपके लिए नजराना भेजा है, उसने कहा। चौधरी दोस्त मोहम्मद ऐवान ने। इसमें एक बोस्की का जोड़ा और कुछ मिठाई के पैसे हैं। ऐवान साहब ने आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ किया है। चौधरी दोस्त मोहम्मद ऐवान एक करीबी गाँव में रहता था और खासा तगड़ा ज़मींदार था। मामला क्या है? मैंने पूछा। चौधरियों ने कोई बंदा मार दिया है या किसी की लड़की उठा ली है? ऐसी कोई गल नहीं सरकार, ऐवान साहब बड़े अल्लाह लोग आदमी हैं, ऐसी नीच हरकतें कभी नहीं करते। उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी मगर नाम जहन में नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सरकार, नौकर का नाम जलाल खान है। मैंने गहरी नज़रों से उसे घूरा। जलाल खान उर्फ जीला बदमाश। तुम्हें तो सज़ा हो गई थी, कब छूटे हो जेल से? यही कोई 2-4 महीने हुए हैं। अब मैंने सारे धंधे छोड़ दिए हैं और ऐवान साहब की मुलाजमत कर ली है। जागीरदार अपना रौब और दबदबा कायम रखने के लिए इस किस्म के चंद हुंडे ज़रूर रखते हैं। जीला बदमाश थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा, फिर बोला, सरकार, आपने झूरे माछी का नाम ज़रूर सुना होगा, बड़ा नामी ग्रामी डाकू है। आजकल ये इस इलाके में आया हुआ है और वारदातें करने का प्रोग्राम बना रहा है। हमें पता चला है कि ये ऐवान साहब की हवेली में भी वारदात करने का इरादा रखता है। उन दिनों उस इलाके में झूरे माछी का खासा चर्चा था। वो काफ़ी अरसे से वारदातें कर रहा था मगर अभी तक पुलिस के काबू में नहीं आया था। उसकी ना तो किसी थाने में तस्वीर थी और ना ही कोई उसका हुलिया जानता था। तुम पुलिस के मुखबिर कब से बन गए? मैंने जीले से कहा। और चौधरी दोस्त मोहम्मद को कैसे पता चला कि झूरा उनकी हवेली लूटने का इरादा रखता है? कहीं से पता चल गया होगा जी, मुझे क्या पता, मैं तो उनका नौकर हूँ। जो उन्होंने पैगाम दिया वो मैंने आपको पहुँचा दिया है। ऐवान साहब ने यह भी कहा है कि उन्हें अपनी हिफाजत की कोई फ़िक्र नहीं है। आपको इत्तला इसलिए दी है कि अगर झूरे माछी के 2-4 बंदे फंडर हो गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये तो हम बाद में देखेंगे कि जिम्मेदारी है या नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे ये बताओ कि असल बात क्या है? सरकार, जो कुछ मुझे हुक्म मिला था वो मैंने अर्ज़ कर दिया है, उसने उठते हुए कहा। वैसे लोगों का कहना है कि झूरा माछी चौधरी रुस्तम अली की हवेली में देखा गया था। चौधरी रुस्तम अली का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। चंद साल पहले चौधरी रुस्तम अली के एक आदमी ने चौधरी दोस्त मोहम्मद के मिजारे की नौजवान लड़की उठा ली थी और नौबत कत्लो हारत तक पहुंच गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में पड़कर मामला रफा दफा करा दिया था और मगविया को उसके घर पहुंचा दिया था, मगर दिलों की रंजिश ख़त्म नहीं हुई थी। चौधरी दोस्त मोहम्मद के आदमी मौके की ताक में थे।
जीले, जाने से पहले अपना ये नजराना उठा लो, मैंने तहकमाना लहजे में कहा, और मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे मालिक को चौधरी रुस्तम अली के घर से कोई ख़तरा है तो उसकी ज़रूर कोई वजह होगी। रंजिश चौधरी दोस्त मोहम्मद के दिल में थी, ख़तरा चौधरी रुस्तम अली को होना चाहिए था, लेकिन मालूम होता है कि तुम लोग अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मेरे पास आए हो, इसलिए कान खोल कर सुन लो। अगर मुझे किसी वारदात की इत्ला मिली तो मैं सबसे पहले तुमको अंदर बंद कर दूंगा। क्या बात है मलिक साहब, वो दोबारा बैठ गया। आप तो नाराज़ हो गए, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। चौधरियों की दुश्मनी का मुझे क्या पता। आप ये तोहफ़ा वापस ना करें, ऐवान साहब ने बड़ी मोहब्बत से भेजा है। अगर मैं तोहफ़ा वापस ले गया तो उनका दिल मेला हो जाएगा। दिल की तुम फिक्र ना करो, मैंने कहा, मैं चौधरियों के दिलों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। चौधरी साहब से कह देना कि मैं खुद उनके पास आऊँगा। तुम ये बंडल उठा लो और चलते बनो। वो थोड़ी देर तक मुझे राज़ी करने की कोशिश करता रहा, फिर पैकेट उठाकर रुखसत हो गया। अगली सुबह मुझे एक मुखबर ने ख़बर दी कि चौधरी रुस्तम अली की नौजवान भांजी, जिसका नाम रेहाना था, अगवा हो गई थी। वो मैट्रिक में पढ़ती थी और अपने प्राइवेट तांगे में आती जाती थी। उसका गांव कस्बे से 1.5-2 मील दूर था। मुखबर ने यह भी बताया कि चौधरी रुस्तम अली की हवेली में मुसल्लह आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ चौधरी दोस्त मोहम्मद की हवेली पर हमला करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। दोनों चौधरियों के गांव अलग अलग थे। मैंने फ़ौरन एसपी इलाका को सूरत हाल की इत्तला भिजवा दी। फिर निस्फ दर्जन आदमी एक एएसआई की निगरानी में चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव रवाना कर दिए। खुद में 2 आदमियों के हमरा घोड़े पर सवार होकर चौधरी रुस्तम अली की हवेली जा पहुंचा। चौधरी रुस्तम अली का नौजवान बेटा, जिसका नाम शेर अली था, हवेली के सदर दरवाजे पर हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। हमारे गांव में दाखिल होने से पहले ही हमारी आमद की खबर हवेली तक पहुंच चुकी थी। शेर अली नहायत गबरू जवान था, बांका सजीला और खुश शक्ल। उसने हमारे घोड़े मुलाजमों के सपुर्द कर दिए और हमें बैठक में ले गया। वहाँ निस्फ दर्जन अफराद मौजूद थे जो सब के सब चुप बैठे थे। उनके चेहरों पर ब्रहमी और गज़बनाकी पाई जाती थी। चौधरी रुस्तम अली ने इस्लाम दुआ के बाद पूछा, मलिक साहब खैर से किधर की तैयारी है? उसने अपनी भांजी की गुमशुदगी या अगवा की कोई बात नहीं की। मैंने भी इस सिलसिले में मोहतात रहना मुनासिब समझा और कहा, आपकी खैरियत पूछने आया हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, आपको जल्दी तो नहीं? खाने वाने का इंतज़ाम करें। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो हमसे जल्दी जान छुड़ाना चाहता था। हमें कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। हम इधर से चनीवाल जाएंगे, वहाँ से एक वारदात की इत्तला मिली है। चनीवाल का नाम सुनकर सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव का नाम था। वारदात वाली बात गप थी। मैं उन्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि अगर वो चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव पर हमले का मंसूबा बना रहे थे तो उन्हें मोहतात होना चाहिए। पुलिस की मौजूदगी में वो ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। चनीवाल में वारदात हो गई है? शेर अली ने कदरे हैरानी से पूछा। या वारदात का ख़तरा है? मैंने बात बनाते हुए कहा, मुझे तफसील मालूम नहीं है। जिस वक्त ये इत्तला मिली उस वक्त मैं थाने में मौजूद नहीं था। ऐसा ही इत्तला मिलती 5-6 अफराद की हमरा उधर रवाना हो गया। रोज़नामचे में इत्तला देने वाले का नाम जलाल खान लिखा है, गालिबन बलवे का केस है। शेर अली ने परेशान नज़रों से अपने बाप की तरफ देखा। रुस्तम अली की हालत उस शेर की सी हो रही थी जिसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो। वाज़े तौर पर उन्होंने अपने हरीफ से इंतकाम लेने की ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। रुस्तम अली ने एक मुलाजिम को लस्सी लाने के लिए कहा, फिर मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया और मुस्तरिब लहजे में बोला, मलिक साहब हमारे साथ बुझारतें ना डालें। हमारे आपके साथ पुराने ताल्लुकात हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। हमें सही बात बताएं। बलवे की रिपोर्ट चनीवाल वालों ने लिखवाई है और तफ्तीश करने आप यहाँ आए हैं। असल बात क्या है? मेरा ख्याल है कि दोस्त मोहम्मद ने हमारे ख़िलाफ़ पर्चा कटवाया है ना? यही बात? चौधरी साहब, सही बात दोनों तरफ से होना चाहिए। हम इतनी दूर से चलकर आपके पास आए हैं, हालांकि आना आपको चाहिए था, या आपने हम पर भरोसा करना छोड़ दिया है? भरोसा तो हम आप पर ज़रूर करते हैं और आपको मौका बेमौका तकलीफ़ भी देते रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी आन पड़ते हैं जिनमें आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ने आपके हाथ बांध रखे हैं। कानून की सबको पाबंदी करना चाहिए चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आपको भी करना चाहिए।
اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ دیکھیں نک ویلوٹ کی چوریاں، یہ ایک بہت مشہور سلسلہ تھا، اس سلسلے کی کہانیاں آتی تھیں، نک ویلوٹ کی چوریاں۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو ہمیشہ کم قیمت ایسی اشیاء چراتا تھا جو قیمتی نہیں ہوتی تھی، لیکن کسی کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی تھی یا کسی خاص شخص کے لیے وہ اہم ہوتی تھی وہ چیز۔ تو یہ بہت زبردست کہانیاں ہوتی تھیں۔ میں انشاءاللہ یہ والا سلسلہ بھی شروع کروں گی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آپ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔